कंटिन्यू अपने काम को करते करते, सिर्फ बात करते करते इंसान करोड़पति बन सकता है। और पॉपुलेशन लोगों की बात की जाए तो हिंदुस्तान में बेरोजगारी का आलम इस तरह से है कि हर घर में एक बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है। यस सर? उसके बावजूद भी इंसान से बात तो करता है लेकिन सीख कर नहीं करता, घमंड करके करता है। इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसक्सेस होने की, वो मैं आपको आज बता रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बात करना जानते हैं? आवाज नहीं आई। चलना जानते हैं? लात मारना जानते हैं? फेंकना जानते हैं? गाना गाना जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों, लात मारना रोनाल्डो को आता है, महकम को आता है, फुटबॉल में पाता तो करोड़ रुपए कमाता है। यस? मुक्का मारना मैरी कॉम को आता है, बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते। यस या नो? मजाक करना, कॉमेडी करना कपिल शर्मा को आता है। 15 करोड़ रुपए तो टैक्स देता है, आपको कोई 2 रुपए मिले? आपको चलना, दौड़ना हिमा दास को आता, पीटी उषा को आता, उसेन बोल्ट को आता, अरबों रुपए कमाता है। यस? गाना गाना, आप गाओ तो पड़ोसी बोलता है और चुप हो जा, कान खराब क्यों कर रहा है यार, क्योंकि सुर में नहीं गाते। उसी गाने को अलका याग्निक, कुमार सानू, लता मंगेशकर, रोता भोसले, जुबिन नौटियाल गाते हैं तो करोड़ रुपए कमाते हैं। यस या नो? आपको आया? बात करना आता है? वो भी नहीं आता। बात करना पंडित जी को आता है। अभी बुलाओ भागवत करने के लिए 2.5 लाख रुपए मांगता है। क्या करता है? भाग करता है। यस या नो? आपको बोलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, दौड़ना नहीं आता, लात मारना नहीं आता, मुक्का मारना नहीं आता, फेंकना नहीं आता, मजाक करना नहीं आता, पर आता क्या है? फिर भी इंसान सोचता है मैं चाणक्य हूं, जो सामने वाला बोला वो बेवकूफ है। ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे अनसक्सेस होने का। अरे बोलना हम सीख ले तो एसलीपीएल बैलेंस 1 मिनट के 98 रुपए भी देती है। देती है या नहीं देती? बोलना हम सीख ले, किसी भी कार्य को थोड़ा थोड़ा सीखने से, थोड़ा दौड़ना सीख लेता, थोड़ा लात मारना, थोड़ा फेंकना, थोड़ा चलना, सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखने से कोई बड़ा नहीं बनता। किसी एक चीज में मास्टर बनने से इंसान बड़ा बनता है। यस? अब आप सोचो, एक काम में मास्टर बनने से लोग बड़े बनते हैं, उस काम को बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। जो कपिल शर्मा में है, पीटी उषा में है, हिमा दास में है, कुमार विश्वास में है, सचिन तेंदुलकर में है, विराट कोहली में है, धोनी में है, अमिताभ बच्चन में है, शाहरुख खान में है। इसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। क्या हमारे में किसी में है? नहीं है। और पैसे और सक्सेस इंसान होता है एजुकेशन अच्छी हो। आईआईएम अहमदाबाद से डिप्लोमा किया है, आईआईटी रुड़की से किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन क्या हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? नहीं है। दोस्तों, आप बताएं, हमारे पास न बड़ी डिग्री है, न एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, ले दे करके परमात्मा ने अपने रूप में एक इंसान को भेजा जिनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार सिंह। और उन्होंने एक हमारे लिए अल्लाह दिन का चिराग बनाया, एसलीपीएल पैलेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आने के लिए न जाति चाहिए, न धर्म चाहिए, न जेंडर चाहिए, न एजुकेशन चाहिए, न एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए, न पैसा वाला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
क्या दुनिया में अपने से कोई रास्ता देखा? अरे क्या कुछ नहीं पूछा जाता हो? अरे पूछा जाता है क्या? आप जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं, क्या आपसे कुछ भी पूछा? नहीं पूछा। उसके बावजूद भी आप एक अल्लाह जी का चिराग मिला काम करने के लिए, उसमें भी हम न टाइम से आ सकते हैं, न टाइम से अप्लाई कर सकते हैं, न जो एजुकेशन मिलती है उसे हम अप्लाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। लेने से सक्सेस नहीं होता। कथा तो बहुत सुनते हैं पंडित जी की, चौपाई एक याद नहीं रहती। मैं आपसे पूछा हूं, मेरा यह हाथ क्या दुनिया के सबसे बड़े वृक्ष को होल्ड कर सकता है? हाँ जी, आपका हाथ कर सकता है? अरे किसी पेड़ को होल्ड कर सकता है क्या? आवाज क्यों नहीं आती आपकी? अब लेकिन मैं कहता हूं, मेरा हाथ एक नहीं कम से कम 100 पेड़ होल्ड कर सकता है। उसके बीज सीड्स, लेकिन ये बीज दुनिया के सबसे बड़े पेड़ कब बनेंगे? जब हम पहले से उसके लिए जमीन तैयार करेंगे, उसके बाद समय आने पर उनको बोएंगे, और बोने के बाद जब वो उग जाएंगे तो उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करेंगे, तो हो सकता है वो बीज भी दुनिया के सबसे बड़े पेड़ बन जाए। यशानो एजुकेशन लेने से कोई सक्सेस नहीं होता, एजुकेशन को लेकर के अप्लाई करने से लोग बड़े बनते हैं। यस, मेन चीज ये, इसलिए इन चेयरों पर आते बहुत हैं। कुछ लोग होते हैं जो पीछे से बैठना शुरू करते हैं और चीजों को सुन के अप्लाई करते रहते हैं, पीछे से आगे आ जाते हैं। कुछ लोग पीछे ही बैठते और पीछे से खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट सेलिंग हम सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन होते क्यों नहीं है? उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण मैंने अभी आपको बताया। दूसरा कारण होता है, आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कोई है जो दुकान करता हो? किसी की दुकान है? मेडिकल शॉप। आज आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूं हम सक्सेस क्यों नहीं होते। जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। क्या नाम है? राकेश अग्रवाल। जब ये मेडिकल स्टोर आपने खोला तो क्या सोच के खोला? कमाने के लिए। कब खोला था? 2007 में। 2007। आज क्या चल रहा है? कितने साल हो गए? बोलो। 15 साल। अच्छा सर, कितने रुपए लगाए थे? 1 लाख रुपए। अच्छा, 1 लाख रुपए जो लगाए थे वो आपके थे या कहीं से एडजस्टमेंट भी किया था? पापा ने दिए। यस या नो? जिस दिन से आपने मेडिकल स्टोर खोला 18 साल, कभी सुबह किसी अपराध को कॉल करने की जरूरत पड़ी? सुबह जाके कभी ये कहा कि आज सर्दी ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा? कभी ये कहा बरसात हो रही है? कभी ये कहा कि आज गर्मी बहुत ज्यादा, आज दोस्त की शादी बंद कर देता हूं? 1 लाख रुपए लगाकर, 1 लाख रुपए जो लगाए इन्होंने, पता है किस किस बीमारी की दवाई है? सर्दी, गर्मी, बरसात, अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं है, दोस्त की शादी का कोई मैटर नहीं है, बीवी के सर दर्द हो रहा है उसमें कोई इसकी दिलचस्पी नहीं है, दोस्त की पार्टी का और इसका कोई मतलब नहीं है। ये 1 लाख रुपए कम से कम इंसान के अंदर जितने भी नेगेटिव वेव्स उपजती हैं, पैर निकाल के देता रजाई में से, ठंड ज्यादा है अब तो आज नहीं जाऊंगा, आज तो बरसात हो रही है, आज तो जाने का मन नहीं कर रहा, आज तो किसी से मिलना ही नहीं है। इन सारी चीजों की दवाई क्या है पता है?
1,00,000 रुपए। क्या है? है या नहीं? अच्छा कितने साल हो गए? 15 साल। अच्छा 15 साल मैं आपकी दुकान में कोई बच्चा दिया, कोई दूसरा बच्चा दिया आपकी दुकान में? यानी एक दुकान से 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान हुई। 15 साल में ईमानदारी वाला बताना सर, आपने कभी महीने में कुल मिलाकर के 15 साल में कितनी की छुट्टी दी होगी? 15 साल में 15 पूरी टोटल 6 14.5 साल एक व्यक्ति एक दुकान पर बैठता है, 1,00,000 रुपए जेब से लगाता है और फिर सारे एक्सक्यूज में आग लगा देता है। कभी अलार्म लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। यस, नौकरी 8 घंटे की होती है, धंधा 12 घंटे का होता है। कितने बजे मेडिकल स्टोर खोलते हैं सर और बंद कितने बजे करते हैं? सुबह 8:30 बजे बंदा आता है। बुरा मत मानना सर, दुकान खुली हुई 8 बाई 8 की जेल होती है, इसमें बंदा अंदर जाकर खुद ही कुंडी लगाता है। अरे सर लगाता है। अच्छा सर कितने रुपए की इनकम हो जाती है? अब कितनी है? 30 है। ये इंसान अग्रवाल थी, 15 साल से दुकान पर क्यों बैठे? आपने कभी गौर किया क्यों बैठे? हाँ जी बताएगा कोई? है पैसा कमाने के लिए। क्या ये पहले दिन से बैठे थे? उतने से 30,000 रुपए महीने कमा रही थी, फिर क्यों बैठे? हाँ कंफर्टेबल है, मेहनत नहीं करना चाहते, सिटिंग पर चाहते। ऐसा नहीं है, हो सकता है उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग ना मिली हो तो आदमी कुछ तो करेगा ना। ऐसा इनको उम्मीद थी, इनको उम्मीद है कि मैंने दुकान लगाई है तो लोगों को इसकी जरूरत होगी तो लोग मेरे पास लेने आएंगे। और सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं दुकान पर बैठने का 15 साल। ये जब दुकान पर बैठते हैं तो दिन में मान लेते हैं इनकी सेल हुई 3,000 रुपए। सही है? कितनी हुई? 3,000। तो 3,000 में जो सेल हुई है वो टोटल प्रॉफिट तो है नहीं, उसमें से प्रॉफिट कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए, 500 रुपए, क्योंकि 20% या 30% इनकम होती होगी सर, इतना मार्जिन है। उसमें बिजली का बिल भी होगा, किराया भी होगा, एसी लगा रखा उसका भी बिल होगा, कोई लड़का रखा उसको भी सैलरी देनी होगी, और भाई साहब चाय कोई आ गया तो चाय पानी भी पिलाना। अरे यस, लेकिन इनके दिमाग को सिग्नल 200 या 500 रुपए का नहीं जाता, इनके दिमाग को सिग्नल जाता 3,000 रुपए से हाथ लगाए। कितने गिने? कितने गिने? सिग्नल क्या गया? 3,000 रुपए का धंधा मैंने, माल तुम्हारा लाना है, 2500 का माल तुम्हारा भरना पड़ेगा। यस, और उस 3,000 के सिग्नल की वजह से, डेली नोटों से हाथ लगने की वजह से एक इंसान, ये तो 15 साल बैठे हैं, 50-50 साल दुकान पर बैठ के निकाल देता है। निकालता है। थैंक यू सर। दोस्तों एक रेडी वाला क्या करता है? सुबह 3 बजे लगता है, अपनी जेब में पैसे रखता है, मंडी जाता है, अपने पैसे से प्रोडक्ट खरीदता है। आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, भिंडी, धनिया, ये उसके प्रोडक्ट ही तो हैं। अरे खरीदता है या नहीं? और उन प्रोडक्ट को ला करके अपनी ढकेल कहां लगाता है? ढकेल वालों के साथ लगाता है।
सब्जी वाला अकेली ढकेल लगा करके कोई खड़ा हुआ मिलेगा, 99% लोग माहौल में मिलेंगे। यस, क्योंकि आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो, सब्जी लेने के लिए रुकोगे तो ऐसी जगह रुकोगे जहां पर ऑप्शन ज्यादा हो। यस, फिर भी उससे डर नहीं लगता। कॉम्पिटिटर खड़े 1 2 3 4 5 6 7 10 ढकेल वाले खड़े हैं, फिर भी बंदा 10 के बीच में लगाता है। क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा कि मैं सेल करके जाऊंगा, मैं बेच के जाऊंगा। माल उसी का बिकता है जो माहौल में रहता है और अच्छा सेल्समैन होता है। मान लेते हैं आपने आज तक कोई ऐसी ढकेल देखी जिस पर सामान ना हो और आवाज लगाना हो कि मेरे पास आलू बैंगन टमाटर गोभी भिंडी धनिया है, कोई ले लो। देखा कोई आप तक भाई? आवाज नहीं आ रही। कुछ लोग तो सो रहे हैं, सोएंगे बेचारे, 9 बजे के आए तो क्या करेंगे? लिमिट होती है उनकी बैठने की। कैसे आनो? 9 बजे। हाँ, देखी कोई ढकेल आप तक आपने सी? नहीं देखी। मान लेते हैं मैं हूं ढकेल वाला और मेरी दुकान पर कुछ नहीं और मैं आवाज लगा रहा हूं कि मेरे पास ये चीज ले लो। प्रभु सर मेरे पास आए कि भाई कोकोनो आलू देना। मैं कहता हूं भाई आड़त पर चल, तो ये इंसान आड़त के पास जाना पसंद करेगा या पड़ोस वाली ढकेल पर से लेना पसंद करेगा? हाँ जी, पक्का? दुकान आज तक दुनिया में आपने जो सामान लिया है चेक करके लिया है या कैटलॉग में देख के लिया है? आवाज नहीं। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग फेल होने का सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं कि हम प्रोडक्ट को कागज पर बेचने जाते हैं। किस पर? कागज पर। अरे कागज पर कागज बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते। कागज पर क्या बिकता है? इंश्योरेंस, एफडी, लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये कागज पर बिकता है। लेकिन दोस्तों जिंदगी में प्रोडक्ट कभी कागज पर नहीं बिकता। आपसे पूछता हूं, मान लेते हैं आप दुकान पर गए कपड़ा ले, शोरूम खाली है, 2 सेल्समैन बैठे कैटलॉग लेकर। आप कहें क्या लोगे सर? बोला सूट लेना था भाई। ये देखिए सर क्या लेंगे आप? ये सूट का कपड़े हैं, कैटलॉग दिखा रहे हैं, क्या आप लेंगे? अरे कभी लिया है ऐसे कपड़ा? कैसे लेते हैं? कपड़ा देख करके ऐसे हाथ डाल के ऐसे करके ठीक करके लेते। यस, जानते हैं कुछ नहीं है कपड़े के बारे में, लेकिन फील जरूर करते हैं। यस, अच्छा ढकेल पे से सब्जी सारी आउट है, कैटलॉग में आलू बैंगन टमाटर की भिंडी धनिया दिखा जाए तो आप लेंगे? अरे लेंगे क्या? कैसे लेते हैं आप? आंखें पहले ये फील करना चाहिए सब्जी ताजा है। यस, माइंड को ये सिग्नल जाएगा ये सब्जी अच्छी है मेरी सेहत के लिए, टच करके देख करके तभी लेते भाई साहब। अच्छा मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं, कोई मिठाई नहीं है, कैटलॉग लेके बैठे दो लोग, आप लेंगे मिठाई? कैसे लेते हैं? कई बार तो कई सारी मिठाइयों को टेस्ट करते हैं। यस, टेस्ट करने के बाद लेते हैं। ओके, मान लो सोने की दुकान पर जाए ज्वेलर्स के पास, लेडीजों को ज्यादा पसंद होता है सोना। मैं आपसे पूछता हूं सोने का कोई तोड़ नहीं है, 2 लड़कियां बैठी हैं और आपको दिखा रही है कान का, नाक का, गले का है, हाथों का है, क्या बहन जी आप लेंगी? कैसे लेते हैं आप? देख के नहीं, लेडीज 4 बार पहन के। जब तक 7-6 बार पहन के शीशे में देख के हस्बैंड से 10 बार हाँ नहीं बढ़वाने भी ठीक लग रही हूं, तब तक लेने का कोई मतलब।
सही बात है। जब आप बताइए सब्जी देख करके फील करनी पड़ती है, कपड़ा चेक करना पड़ता है, मिठाई चखनी पड़ती है, सोना पहनना पड़ता है, तब जाके हमने सामान खरीदा है। और आप में से 80% लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में डेंटोडॉग नहीं है, कोलगेट करते हैं। कोलगेट करते हैं और डेंटोडॉग को भी कोलगेट बोलते हैं। हाउ इज पॉसिबल कि आप करोड़पति बनेंगे? आप में से 90% लोग, 99% की बात करता हूं, आप में से 99% के माँ बाप इस बिजनेस के लिए राजी नहीं है। क्या सही कह रहा हूं? क्यों? यूजर नहीं बनाया। अच्छा, और क्यों नहीं हमारे माँ बाप नाराज? क्यों हमारे माँ बाप? और हाँ, क्यों नहीं है? छोड़ने का काम। अच्छा, तो भाई लड़ने का काम कर लेते। चुनाव में क्या होता है? बोला क्या कर रहा है भाई? बोला चुनाव लड़ रहा हूं। लड़ाई उसी में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? लड़ रहा हूं। अरे लोग लड़ के बड़े बने नहीं बनते दोस्तों। वो पैसा जरूर कमा सकते हैं, तोड़ा ताड़ी से कोई बड़ा नहीं बना, जोड़ा झाड़ी से दुनिया बड़ी बनी। हमारे माँ बाप हमारे साथ क्यों नहीं है, उसका मैं आपको एक रीजन बताऊंगा। अभी अग्रवाल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैंने सर जब स्टोर खोला तो मैंने 1 लाख रुपए अपने पापा से लिए थे। यस सर, दैट मीन्स दोस्तों, जब तक हम अपने माँ बाप को अपने धंधे में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप कैसे जानेंगे कि मेरा बेटा क्या करता है? यस जानो। लड़का धकेल लगाता है, बाप को पता है। चाय की दुकान है, बाप को पता है। बच्चे की तबीयत खराब है, बाप दुकान में जाके बैठता है। बीवी बैठती है, बच्चा बैठता है, बेटी बैठती है, बेटा बैठता है। यस जानो। हर चीज में हमने अपने माँ बाप को इन्वॉल्व किया है। लेकिन आपसे एग्री कैसे हो जाए? क्योंकि सुबह आप जब घर से निकलते हैं, बैग लेते हैं, एक फोल्डर है उसमें, सुबह निकलते हैं और रात को सूरज छुप जाता है, तब घर में आते हैं, न कुछ ले जाते हुए दिखता है और न कुछ लाते हुए दिखता है। कैसे भरोसा करें बाप? उसे तो ये लग रहा है मेरा लड़का हाथ से निकल गया, सुबह जाता है पता नहीं कहां और रात को आता है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, इसकी संगत खराब है, पता नहीं किसके साथ बैठना उठना शुरू कर दिया है। ऐसा नो? कभी आपने अपने माँ बाप के साथ बैठ करके डील की? आपसे पूछना चाहता हूं, कभी माँ बाप को साथ में बिठा करके डील की कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूं? पूछा कभी? हो सकता है 4-6 लोगों ने पूछा भी हो, लेकिन 99% लोग अपने माँ बाप से छुप करके, अपनी बीवी से छुप करके इस काम को करना चाहते हैं और सोचते हैं सक्सेस हो जाऊंगा तब बताऊंगा। यस दोस्तों, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी इतिहास में। क्या माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई हमारी ताकत होते हैं, हमारी प्रेरणा होते हैं, हम उनसे छुप करके बड़े नहीं बन सकते। यशानो? दुकान की एक लिमिट है। एक दुकान किसी मोहल्ले में खोली जा सकती है, किसी चौराहे पे खोली जा सकती है, किसी मॉल में, किसी मार्केट में। दोस्तों,
ये उसी दायरे में केवल अपना धंधा कर सकते हैं। लेकिन हमारी भी दुकान है, हमारी दुकान में कोई लिमिट नहीं है। हमारी दुकान का सामान पूरे हिंदुस्तान में बेचा जा सकता है। यस या नो? यस या नो? आपने अपने सामान को, अपने काम के लिए, धंधे के लिए आपने क्या क्या किया पता है? घर के लिए लोन ली होगी, गाड़ी के लिए लोन ली होगी, एजुकेशन लोन ली होगी, शादी के लिए ली होगी, पर्सनल लोन ली होगी। कभी एसलीपीएस वाले के लोन लिया क्या? अरे लिया क्या? इसका मतलब बाकी सारे धंधे अच्छे हैं आपकी नजर में, डायरेक्ट सेलिंग खराब है। यस, खराब है। इसलिए तो हमने आज तक इसमें पैसा नहीं लगाया। पैसा नहीं लगेगा तो काम करने को मन करेगा क्या? अरे करेगा क्या? नहीं करेगा। आप अग्रवाल साहब अपनी दुकान में सारी मेडिसिन सेल कर दें, क्या ये खाली दुकान पर बैठना पसंद करेंगे? अरे करेंगे? तो आपकी दुकान में सामान है क्या? आपकी किसी की दुकान में 1 लाख रुपए का सामान हो तो मैं गारंटी देता हूं, जब 1 लाख का सामान आपकी दुकान में नहीं है तो खाली दुकानों पर कोई नहीं बैठता, खाली दुकानों के शटर बंद किए जाते हैं, खोलता कोई नहीं। सही है? आज तक जो किया मैं नहीं मानता, क्या कैसे करते हो आप, मुझे नहीं समझना आता। मैं पहले दिन से जैसे काम कर रहा हूं वैसे आपको बता, मेरा काम है बताना, मानना न मानना आपका काम। यस या नो? आज भी मेरे घर आ जाना, मेरे घर में आज भी 2 लाख के प्रोडक्ट रखे हुए मिलेंगे, 2 लाख। सही है? फ्रेंचाइजी वाले के पास प्रोडक्ट मिले या न मिले, आपको जिंदगी में पहले तो ये बता रहा हूं कि कभी भी फ्रेंचाइजी प्रमोट नहीं करनी है, कभी भी लाइफ में। फ्रेंचाइजी किसके लिए होती है? लीडर के लिए, फैशन के लिए नहीं होती। आप कई बार आपने देखा होगा, आप किसी के घर जाते हैं और वो बंदा एग्री हो गया, ज्वाइनिंग के लिए तैयार है, डॉक्यूमेंट दे दिए और उससे कहते हैं ठीक है कल फ्रेंचाइजी में आ जाना और अपने प्रोडक्ट लेकर के आईडी ग्रीन करा देना। यस या नो? दूसरे दिन वो बंदा फोन नहीं उठाता। यस, क्यों नहीं उठाता? मैं बताता हूं दोस्तों, फ्रेंचाइजी और उस व्यक्ति के घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होती है। यस या नो? इन 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में कम से कम 20 रायचंद बैठे हैं। कितने? और मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में चक्रव्यूह को तोड़ना आसान है, लेकिन इन 20 रायचंदों को क्रॉस करके फ्रेंचाइजी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यस? इसलिए जिंदगी में काम कैसे करना चाहिए, मैं जिन लोगों को ज्यादा प्यार करता हूं, मतलब जिनके साथ मैं गाली गलौज कर सकता हूं, मारपीट कर सकता हूं, दोस्त हैं, और कुछ मेरे आर्मी के सीनियर लोग हैं, मैंने उन सबको करोड़पति बनाना मतलब बनाना सिंपल सी बात है, लॉजिक। बनेगा कैसे बनेगा? दुकान कैसे चलती है? आवाज नहीं आई। अरे कैसे चलती है? रोज काम करने से, रोज दुकान पर जाने से, माल भरा होने से, पैसा लगाने से। यानी कोई व्यक्ति रोज किसी काम को करेगा, लगातार करेगा, रोज करेगा, लगातार करेगा, तो उसका मास्टर बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बनेगा या नहीं बनेगा? मैंने अपने